वो सबसे ज्यादा जब से इन नारियों में अहम आया है, खूब सरकार ने कहा नारी स्वतंत्रता की बात करो, नारी परतंत्र रही है, कब तक परतंत्र रहेगी, इसको स्वतंत्र करो, खूब पढ़ो खूब कमाओ। सो कमाने लगी। अब ना उसको माँ बाप की जरूरत है क्योंकि पैसे स्वयं कमा रही है। अब ना उसको पति की जरूरत है क्योंकि लिव इन रिलेशन में रह रही, काहे को पति बनाएगी। कौन माँ ने कहा अपने पैर पर खड़े हो बेटा, अपने पैर पर खड़े हो, अपने पैर पर खड़े हो। अपने पैर पर खड़े होने का मतलब ना माता पिता के पैर की जरूरत है, ना सास ससुर के पैर की जरूरत है और ना पति के पैरों की जरूरत है, क्योंकि अब तो वो अपने पैर पर खड़ी है। तो जब पैर पर खड़ी होगी तो फिर लड़ी होगी, पक्की बात है, लड़ाई बिना रह नहीं सकती है, ये सिद्ध होता है। कौन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, मैं नहीं झुकूंगी, क्यों झुकूं मैं, तुम्हारा पैकेज 12 लाख का है और मेरा 36 लाख का, समझ में, मैं झुकूंगी क्या तुम्हारे सामने। तुम्हारे बाप के यहाँ क्या है, मेरे बाप के यहाँ देखो ना जरो, बस ये अहम की लड़ाई चालू है। मैं क्यों बर्तन मांजूंगी, मैं क्यों उस गांव में जाऊंगी, शादी करूंगी, क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या। ये स्थितियां बनने लगी, अहम की टकराहट होने लगी आज के समय। बिल्कुल ये अहंकार बहुत ज्यादा हो रहा है आज के समय। तो इस अहम की लड़ाई मत लड़ो, टकराहट मत करो और आप लोग थोड़ा सा झुकना सीखो। देखो तीली जलाते हैं माचिस की और यूं करते तो बुझने लग जाती है, और जब उसको धीरे से यूं टेढ़ी करते हैं मोहन भैया तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेती है और वह तीली बुझ नहीं पाती है। तो उस तीली से शिक्षा ले लो कि जैसे तीली को थोड़ा झुकाता उसकी आग नहीं बुझती है, वो प्रकाश देती रहती है। ऐसे यदि हम थोड़ा झुक जाएंगे तो हमारे घर में आग नहीं लगेगी, हमारे घर में शांति आ जाएगी और ज्योत प्रेम की जलती रहेगी। ज्योत से ज्योत जलाते चलो और थोड़ी सी तीली झुकाते चलो। क्या कह रहा हूं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और थोड़ी सी तीली झुकाते चलो। बस इतना सूत्र याद रखिए, थोड़े झुक जाओ। झुकने से क्या अंतर पड़ता है, झुकना सीखो, ये ध्यान रखना। एक बार दानव और देवों में झगड़ा हो गया, किस बात का, शंकर जी माने ब्रह्मा जी के सामने झगड़ा इस बात का हो गया और ब्रह्मा जी से लड़ने बैठ गए दानव। बोले तुम अन्याय करते हो, सबसे बड़े अन्यायी हो, तुमसे बड़ा अन्यायी कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मैं अन्यायी, बोले हाँ, बोले तुम हमेशा मेरे साथ नफरत करते हो, मेरे साथ अन्याय करते हो, तुम जैसा अन्यायी कोई नहीं है, काहे के तुम भगवान बन गए हो, हम नहीं मानते तुम्हें भगवान। कौन, जब भी देखो तुम देवों को आगे करते हो, मुझे पीछे करते हो, मुझे कभी पूछते नहीं, जब देखो तुम देवों को पूछते हो आगे आगे करते, क्यों ऐसा, नहीं मुझे आगे करिए। बोले ठीक है चलो मैं तुम्हें आगे कर देता हूं, चलो जाओ। और कह दिया उन्होंने ब्राह्मणों से, जाओ अच्छी खीर बना के लाओ, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट आदि डाल करके शुद्ध दूध की बढ़िया अच्छी खीर बना के लाओ और इन सब से कहो पहले आज भोजन कौन करेंगे, दानव करेंगे। और उनसे कहा जैसा हम कह रहा हूं वैसा। तो उन्होंने कलछरी तो जानते हो आप लोग, वैसे कबाड़ी हैं आप तो, सब लोग यहाँ तो जानते होंगे, आते होंगे कबाड़ी में, तो कलछरी आप तो पुरानी पड़ी आती होंगी। तो उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कलछरी बांध दी किसके, दानव के हाथ में, और कहा कि लो अब आपको ये खीर खाना है। अब उन्होंने यूं खीर भरी कलछरी में और जब यूं करने गए तो वो मुंह में आई नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि अब हाथ झुक नहीं रहा था, और जब हाथ नहीं झुक रहा तो उन्होंने यूं किया, अब वो लेना चाहे मुंह में आई नहीं, तो अब वो समय दिया कि आपको 1 घड़ी में भोजन करना है, 24 मिनट में। 24 मिनट में एक भी दाना उनके पेट में नहीं गया। उनसे कहा चलो जाओ हटो यहां से। अब देवों से कहा तुम आ जाओ, अब तुम्हारे लिए भी 1 घड़ी दी जा रही है, तुम्हें अब ये खाना है। सो उन्होंने लिया, यूं लिया और अपने मुंह में नहीं दिया, बाजू वाले को इधर खिला दिया। सो अब वो बाजू वाले ने इनको खिला दिया। अब देखिए हमने 1 को खिलाए और हमारे लिए कितने खिला रहे हैं,
इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, दोनों तो सबका पेट भर गया और सब खड़े होकर के आ गए और कहा देखा अब हम तुम्हें क्यों आगे नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है और तुम झुकने का काम नहीं करते हो, परोपकार का काम नहीं करते हो। यदि परोपकार का काम करते, झुकने का काम करते तो तुम भी आगे आगे होगे। इसलिए जो व्यक्ति परोपकार और विनय रस से सहित होता है उसको हर दुनिया आगे करती है। तो थोड़े अपने जीवन में बस दो चीजें अपना लो, विवेक, विनय और परोपकार अपनाइए। यदि विचार करना, आप कहते हम नहीं झुकेंगे, पत्नी कहती मैं क्यों झुकूं पति के सामने, सास ससुर के सामने मैं क्यों झुकूं, मुझे झुकने की जरूरत है, मैं नहीं झुकने वाली, चाहे कुछ हो जाए, तलाक आज होता कल होता था, आज हो जाए, दीवार आज कल खड़ी होती आज हो जाए, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं। सुन लो देवरानी जेठानी, मैं क्यों झुकूं? अब ऐसी स्थिति में आप एक चिंतन करना, हाथ कहता मैं नहीं झुकूंगा, तो बताओ तुम्हारा पेट भर जाएगा? बोलो, चलो हाथ झुक गया, उंगली कहती अब मैं नहीं झुकूंगी, तो क्या तुम कुछ भोजन पकड़ सकोगे? चलिए उंगली ने कह दिया मैं झुक जाती, अब मुंह खोला डाला, मुंह कहता मैं अब झुकूंगा नहीं, तो क्या झुकने का काम नहीं? अब मान लो मुंह भी झुक गया, अब जीभ कहती मैं नहीं झुकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या अंदर पेट में चला जाएगा? तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पेट यदि भर रहा है तो झुकने से भर रहा है, इसलिए झुकना सीखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इतना और कुछ नहीं, झुकना सीख लो अपने जीवन में। आज के इस प्रवचन से यदि तुम परिवार को टूटने से बचाना चाहते हो, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो, परिवार में सुख शांति अखंडता चाहते हो, तो बस झुकना सीखो और आपसी रजामंदी करना सीखो। ध्यान रखना, जब जब रजामंदी में कमी आती है, आपस में मेल जोल में कमी आ जाती है, तो परिवार टूट जाता है। तो मेल जोल बना करके रखिए, वैसा रखिए जैसे तुम किसी से पहली बार दोस्ती करने गए, रोज को उससे बात करते हो, एक दिन बात नहीं करते हैं वो लड़के लड़कियां, क्यों तुमने आज हमें फोन ही नहीं किया, आपने हमसे बातें ही नहीं किया, सो रोज को सुबह शाम कभी ना कभी एक बार हेलो हेलो कर ही लेते हो। ये हेलो हेलो क्यों करते बताओ जरा, कहां से आया हेलो टेस्टिंग? किसको पता? जरा हाथ उठाना, किसी को नहीं पता। और बैल बज गई ये क्यों कहा जाता है? बोलो पंडित जी, नहीं पता किसी को। सुनिए, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। क्या घटना है? सुनो, जब ये आविष्कार किया ग्राहम बेल नाम के एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम था ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल के नाम से ग्रामोफोन बना। ग्राहम से क्या बना? ग्रामो। और घंटी बजी तो उसके लिए का बेल, क्योंकि उसका नाम क्या था? सरनेम बेल। लेकिन उसके उस कार्य में सहयोगी थी एक मार्गरेट हेलो नाम की लड़की। उस लड़की का नाम था मार्गरेट हेलो, हेलो सरनेम था। तो वो इस काम में जो बेल था, ग्राहम बेल, इस कमरे में, मार्गरेट हेलो उस कमरे में, बीच में तार रस्सी बंधी हुई है, तार बंधा हुआ। इसने टेस्टिंग करने के लिए कहा हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। वो हेलो किसका नाम ले रहा था? उस लड़की का। और उसके बाद में जब इसने हेलो हेलो कहा तो उसने कहा हाँ बेल आ गई, हाँ बेल आ गई, माने हाँ आ गई, सुन लो। तो ये आपस में वार्तालाप हो गया। तो ये वार्तालाप करने के लिए अब जब वो सफल हो गए कार्यक्रम में, तो संविधान बना दिया कि इनकी स्मृति में जब भी घंटी बजेगी तो कहीं बेल बज गई, और जब बात करोगे तो पहले क्या बोलोगे? हेलो। किसका नाम ले रहे हो? भगवान का। अरे वो लड़की जिसने अविवाहित होकर के ही उससे संबंध स्थापित किए हैं, जिसने लिव इन रिलेशन चालू किया है, उससे तुम नाम ले रहे हैं। अरे भगवान का नाम लेते तो कल्याण हो जाता। इसलिए जब भी फोन पर बात करो तो जय जिनेंद्र बोल करके चालू करना, बस तुम्हारा।
लेकिन तुम क्या करते, जरा सोचना, विचार करना। सो आज एक घरी परिवार टूटे ना, इसके लिए आपसी संवाद करते रहिए, बीच बीच में एक दूसरे से बात। हाँ ठीक है ना, कल भी मैंने कहा था दादाजी आप ठीक है ना, आपको तो कुछ है तो नहीं तकलीफ, क्या पानी ला के दे दें, आपको कोई तकलीफ तो नहीं। बस ऐसा संवाद करते रहिए। जहां संवाद नहीं होता वहां विसंवाद तो नहीं होता, लेकिन वहां दरार, वहां पर आपने रिश्ते टूटने लग जाते हैं। इसलिए प्रेम की बातें कर लो, फिर इसके बाद सहनशील बनना सीखिए। सहनशीलता जितने भी बढ़ोगे, जिसको कहते सहिष्णु बनना, यदि जो व्यक्ति सहिष्णु नहीं बनता वो या तो दूसरों की हत्या करता है या आप अपनी हत्या करता है। यदि सहिष्णुता समाप्त हो जाती है और अपनी शक्ति का उद्घाटन करता है तो दूसरों की हत्या करता है, और जब अपने आप को शक्तिहीन मान लेता है और सहिष्णुता समाप्त हो जाती तो स्वयं की आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या से बढ़ करके पाप कोई दूसरा नहीं बंधुओं, ध्यान रखना, दूसरे की हत्या में इतना पाप नहीं जितनी स्वयं की हत्या में पाप है। इसको ब्रह्म हत्या कहा गया। इसलिए कभी आत्महत्या की सोचनी नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए तो भी कभी नहीं सोचना, क्योंकि मर के जाओगे कहां मुझे ये बताओ ना। कौन सा रास्ता है तुम्हें जाने का? बस एक ही है, मरने वाला कहां जाएगा सबको पता है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा सहनशील बनो, सहिष्णु बनो, और जहाँ सहिष्णुता समाप्त हो जाती वहाँ पर परिवार टूट जाते। इसलिए कोई यदि गाली देता, कुछ कहता, तो थोड़ा साहस रह के सुनना भी तो सीखो। कहाँ तुम्हारे अंदर वो सहनशीलता चली गई, ये भी तो विचार करिए। फिर इसके बाद में यदि सहनशीलता नहीं आती तो क्रोध हो जाता है, वहाँ कसाय भड़क जाती है। इसलिए जो सहिष्णु होता है उसके जीवन में कसाय नहीं होती, और जहाँ कसाय होती है वहाँ पर वो आग बबूला हो जाता है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी मायाचारी और कभी लोभ आ जाता है, और ये कसाय आदमी को कस देती है। इसलिए ध्यान रखना, कसाय पूर्ण व्यवहार नहीं करना। और फिर जब शरीर, अपने परिवार टूटते हैं तो उसमें एक आर्थिक कमी भी होती है कारण। इसलिए पैसे, एक भाई ज्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, तो पत्नी क्या कहेगी, देखो कमा कमा के तुम ला रहे हो और भैया बैठा बैठा खा रहे हैं, और कल के दिन क्या होगा, वो हिस्सा बांटेगा। इसलिए अपन न्यारे न्यारे हो जाओ, क्योंकि घर तो तुम चला रहे। कहते नहीं, सहयोगी बनिए, आप सहिष्णु बनिए, परोपकारी बनिए। ये ध्यान ना, बनिए, तुम बनिए हो तो सही बनिए, क्यों बनिए अपना छोड़ रहे हो। इसलिए जैसा तुम्हारा नाम है बनिया, वैसे बनिए का काम करिए, बनने का काम करिए। फिर इसके बाद जहां पर व्यक्तिवाद आ जाता है, मैं, उसको भी छोड़िए। फिर इसके बाद जहां संदेह की बात आती है, वहां पर गलत फहमी होती है, वहां पर फिर कहा दिल में जब चोट पहुंचती है तो वहां पर दीवारें खड़ी हो जाती, घर टूट जाते। इसलिए ऐसा बोलो कि दीवार तुम्हें क्या दिल में चोट ना आए, ये ध्यान रखना। इसलिए मीठा बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो, क्योंकि कहते हैं कि तन का घाव तो भर जाता लेकिन दिल का घाव नहीं भरता है। इसलिए वाणी संभाल कर बोलिए, वचन संभाल कर बोलिए, वचन के हाथ ना पांव। एक वचन औषधि करे, एक करे घाव, ये दोहा किसी ने लिखा है। सो वो ध्यान रखे, वाणी ऐसी क्यों नहीं बोलते। आप सब लोग युवा बैठे हो, सब लोग यहाँ बैठे हो, पहले अपने घर में ये करना सीखो, तब हम आपको बताएंगे पूजा कैसे करना, अभिषेक कैसे करना, क्योंकि ये तुम्हारा पहला धर्म है, व्यवहार धर्म है, घर की शांति सुख समृद्धि का। हम आपने परमात्मा की बात करते, भगवान को स्नान कराने की बात करते हैं, हम दुनिया को उपदेश देने की बात करते, लेकिन इसकी शुरुआत घर से, स्वयं से करना सीखो। इसलिए आप लोगों को कहूँगा कि अपनी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी कम करो, यहाँ आओ, अपने सोच समझ में अच्छा व्यवहार लाओ, और उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि समय अपना आज 10 मिनट ज़्यादा हो गया है। इसलिए हमें बात कहना थी, 7 संकल्प दिलाए जाते हैं कब, जब शादी होती है। 7 संकल्प दिलाए जाते हैं कब, जब तुम मंदिर आते हो और मंदिर के समय रोज 7 संकल्प लेके जाते हो।
मैं ये 7 नियम लेके जा रहा हूँ, इनका मैं पालन करूंगा। शायद मुझे पता नहीं, पूजा तो रोज करते। यहाँ पर्युषण पर्व जैसे मैं गया था, 100 लोग मुझे आज अभिषेक में देखे, मेरी आत्मा गदगद हो गई कि भैया यहाँ तो छिपी टोला जैसा सुना था वैसे यहाँ पर छिपी टोला में छाप रहे हैं पुण्य को। भले कबाड़ी हों, और कबाड़ी तो सबसे बड़े हम हैं, हमसे बढ़ करके कोई कबाड़ी नहीं है। ध्यान रखना, कौन नहीं है कबाड़ी, सुन लो, हमसे बढ़ करके हम अपना कर्मों का कबाड़ा खरोच खरोच के बाहर निकाल रहे हैं। एक कबाड़ी जो है वो कबाड़ा निकालता है, और एक कबाड़ी वो है जो अपने घर में भर भर करके रखता है। तो हम वो कबाड़ी हैं जो अपनी आत्मा से, अपने घर से वो कबाड़ा निकाल रहे हैं। इसलिए कबाड़े को निकालने का काम करना है, आपको भी करना है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर लड़ना शैतानों का काम है। और नादान पागल बच्चे नारी से उलझना, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लेना। छोटी छोटी बातों पर लड़ना शैतानों का काम है। नादान पागल और नारी से उलझ कर करना खुद को बदनाम है। क्या कहा, फिर से सुनो। नादान बालक है, उससे उलझ जाओ तो खुद की बदनामी है। नादान पागल और नारी से उलझकर करना खुद को बदनाम है। और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शैतानों का काम है, जो कबाड़ी बनकर कर्मों का कबाड़ा निकालते हैं आत्मा से। बस इस दुनिया में देवता और उसी का नाम है। दुनिया में वही है देवता, वही है धरती का देवता, और उसी का दुनिया में नाम है। इसलिए अपने कबाड़े को निकालो, बहुत अच्छा होगा। सो आप लोग अपने जीवन में ये 4 पंक्ति जरूर याद रखिएगा, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। फिर से सुना देता हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन में उतर जाए। नादान पागल नारी से उलझकर करना खुद को बदनाम है, और छोटी छोटी बातों पर लड़ना शैतानों का काम है, जो कबाड़ी बनकर कर्मों का कबाड़ा निकालते हैं अपनी आत्मा से। बस इस धरती पर वही देवता है, और उसी का दुनिया में नाम है। इसलिए आप अपना नाम चाहते हो तो इस कार्य को जरूर करना। बोलो महावीर भगवान।